नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को आवश्यक रूप से ऑन कर लेना। आज हम सुगुणिता या यूप्लॉइडी पर अध्ययन करेंगे, जो म्यूटेशन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सुगुणिता। तो इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा जीन म्यूटेशन पर तो पढ़ चुके हैं, गुणसूत्रीय म्यूटेशन पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ कुछ। तो हमने पढ़ा था जीन उत्परिवर्तन और दूसरा पढ़ा था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में या फिर गुणसूत्रों की जो संरचना होती है उनमें बदलाव होता है। संख्या में और संरचना में बदलाव होता है, उसको गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहा जाता है। हम शॉर्ट फॉर्म सीएम कर सकते हैं, सीएम, ठीक है। वो सीएम नहीं है, सो कह लो। तो संख्या में परिवर्तन और संरचना में परिवर्तन। तो संख्या में हो रहा है तो उसको नाम देते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और संरचना में हो रहा है तो उसको देते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। संख्यात्मक सीएम और संरचनात्मक सीएम, ठीक है, यह शॉर्ट फॉर्म है। तो संख्यात्मक में क्या होगा, इसके छोड़िए आप एक। संख्यात्मक में क्या होगा कि गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होगा। संख्या में बदलाव किस प्रकार से होगा, यानी कि बढ़ेंगे या कम होंगे गुणसूत्रों की संख्या। तो इस संख्या में बढ़ोतरी के आधार पर या फिर कमी के आधार पर उसको है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता, ठीक है, यह याद रख लेना आप। और इसको आगे डिवाइड किया गया है, एक तो है हमारा सुगुणिता या यूप्लॉइडी और एक है असुगुणिता, असुगुणिता, ठीक है, और इसको कहते हैं अनयूप्लॉइडी। तो आज हम देखेंगे कि जो यूप्लॉइडी या सुगुणिता है वह अनयूप्लॉइडी या असुगुणिता से किस प्रकार से भिन्न है। तो चलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुगुणिता की परिभाषा किस प्रकार से देंगे हम, यानी कि एक नंबर में पूछ लिया 12th बोर्ड में कि सुगुणिता या यूप्लॉइडी को परिभाषित कीजिए, तो किस प्रकार से करेंगे। तो आपको क्या लिखना है कि किसी जीव या कोशिका में उपस्थित, किसी जीव या कोशिका में उपस्थित आधारभूत गुणसूत्रों को, आधारभूत गुणसूत्र जैसे कि मनुष्य में है 46 गुणसूत्र, तो आधारभूत जो गुणसूत्र होते हैं या आधारभूत गुणसूत्र समुच्चय को, किसी जीव में उपस्थित आधारभूत गुणसूत्र समुच्चय को एक गुणित कहा जाता है, एक गुणित या मोनोप्लॉइडी, ठीक है, एक गुणित मोनोप्लॉइडी। इंग्लिश में भी याद रख लेना आप, मोनोप्लॉइडी। कहीं क्या होता है कि इंग्लिश वाले याद रख लेते हैं ज़्यादा, तो मोनोप्लॉइडी, ठीक है। तो परिभाषा होगी कि किसी जीव या कोशिका में उपस्थित आधारभूत गुणसूत्र समुच्चय को है वो एक गुणित कहा जाता है। अब क्या होता है, सुगुणिता है तो यहाँ पर वृद्धि होगी, यानी कि वृद्धि किस प्रकार से होगी, जैसे कि कोई 2 है उसमें हम कहें कि वृद्धि हो रही है, तो एक तो +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, इस प्रकार से, तो यह वृद्धि चलेगी। और एक चलेगी कि 2 है उसका 2 गुना हो गया, फिर उसका 3 गुना हो गया, फिर उसका 4 गुना होगा, इस प्रकार से जो वृद्धि चलती है उसी को सुगुणिता कहा जाता है। यानी कि हम यहाँ पर बात करें हमारे लिए जो काम का है उसमें हम कह सकते हैं कि यदि एक संपूर्ण गुणसूत्र समुच्चय में होने वाली वृद्धि, एक यह समुच्चय है, एक इस संपूर्ण गुणसूत्र समुच्चय में होने वाली वृद्धि को एक गुणिता सुगुणिता कहा जाता है। एक गुणिता नहीं, सुगुणिता। और वृद्धि के आधार पर उसको द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित, इस प्रकार से है वो डिवाइड किया गया। मेन बात क्या है कि एक गुणसूत्र समुच्चय में होने वाली वृद्धि को या एक संपूर्ण गुणसूत्र समुच्चय में होने वाली वृद्धि को, यानी कि क्या होता है कि केवल एक गुणसूत्र ना बढ़कर जो संपूर्ण गुणसूत्रों का जो बंडल होता है उस संपूर्ण गुणसूत्रों के बंडल में है वो उतने की उतनी वृद्धि होती है, उसको एक संपूर्ण गुणसूत्र समुच्चय में होने वाली वृद्धि कहा जाएगा, यानी कि सुगुणिता कहा जाएगा, ठीक है। तो सुगुणिता में होने वाली वृद्धि। तो परिभाषा हो गई हमारी कि किसी जीव में उपस्थित आधारभूत गुणसूत्रों को, आधारभूत गुणसूत्र समुच्चय को एक गुणित कहा जाता है, ठीक है। परंतु उत्परिवर्तन में क्या होता है कि उत्परिवर्तन के कारण
संपूर्ण गुणसूत्र समुच्चय में होने वाली वृद्धि को, संपूर्ण गुणसूत्र समुच्चय ये है वो उतना को उतना ही बढ़ रहा है, तो उस वृद्धि को है वो सुगुणिता कहा जाता है। अब सुगुणिता को आगे डिवाइड किया गया है दो भागों में। परिभाषा में कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना। एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि एक गुणसूत्र संपूर्ण गुणसूत्र समुच्चय में होने वाली वृद्धि को, यानी कि संपूर्ण गुणसूत्र समुच्चय है उसमें वृद्धि हो रही है तो उसको सुगुणिता कहा जाएगा। अब एक होता है सब बहुगुणिता, उसको हमने देखा था बहुगुणिता भी कहा गया है, बहुगुणिता या पॉलीप्लोइडी। ठीक है, तो सब बहुगुणिता एक है पर बहुगुणिता। इंग्लिश वाले नाम देखें तो एलोपोलीप्लोइडी, मैं रेकमेंड करता हूँ इंग्लिश वाले। और सब यानी कि ऑटो स्वयं का तो ऑटो पोलीप्लोइडी। ठीक है, नाम से हमें मतलब नहीं है, हमें तो इनके अंतर से मतलब है, यानी कि अंतर है वो पूछे जाते हैं बहुत बार। तो सब बहुगुणिता और प्रबहुगुणिता। सब यानी कि स्वयं का या अपना, तो स्वयं का या अपना मतलब कि खुद का। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुगुणित होंगे यानी कि जो सुगुणिता होगी वो स्वयं के ही समुच्चय में होंगे, यानी कि बहुगुणित होंगे वो स्वयं के ही होंगे। यानी कि क्या होगा कि स्वयं का या प्राकृतिक का, जैसे कि मनुष्य का कोई है वो उसमें स्वबहुगुणिता हो रही है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है 46 है तो 46 और जाएंगे, यानी कि उसी जाति की आ रही हैं तो उसी को है वो स्वबहुगुणिता या ऑटो पोलीप्लोइडी कहा जाता है। और इसको त्रिगुणित चतुर्गुणित इस प्रकार से आगे ही डिवाइड किया गया है। तो इसका एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर गर्मी है यार बहुत। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाता है, एक कवक होता है कोलचिकम ऑटमनेल, यह एक कवक है कोलचिकम ऑटमनेल। इस कवक के घनकंद अवस्था से एक रसायन प्राप्त होता है कोलचिसीन रसायन। और यह रसायन कोलचिसीन रसायन क्या करता है कि हमने पढ़ी होंगी आपने 11th में कोशिका विभाजन, उस दौरान गुणसूत्र है वो अर्ध गुणसूत्र टूटकर है वो इस प्रकार से ध्रुवों की ओर गमन करते हैं और इनमें तर्कुतंतु सहायता करते हैं। तो यह कोलचिसीन कोशिका विभाजन के दौरान बनने वाले जो तर्कुतंतु होते हैं इनको तोड़ देता है, तो परिणाम स्वरूप जो गुणसूत्रों को है वो ध्रुवों की ओर पहुंचने का माध्यम नहीं मिल पाता और वे है वो वहीं पर रह जाते हैं, यानी कि यहीं पर रह जाती हैं। तो डबल हो गई ना, तो उसको एक समुच्चय इधर था एक समुच्चय इधर था तो हो गई स्वगुणिता। स्वबहुगुणिता भी है यानी कि एक ही में है, तो एक ही जीव के समान है तो उसको स्वबहुगुणिता। और आप याद रखें कोलचिकम ऑटमनेल के घनकंद से प्राप्त कोलचिसीन रसायन का उपयोग स्वबहुगुणिता उत्पन्न करने में किया जाता है। RS में पूछा गया था, RS 2012 की भर्ती में। ठीक है, तो ये हो गया स्वबहुगुणिता। अब हम देखते हैं कि परबहुगुणिता वो किस प्रकार से स्वबहुगुणिता से डिफरेंट है। पर यानी कि पराया, तो पराया मतलब कि आप इस प्रकार से कह सकते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल नाम आ गया तो क्या होगा कि कृत्रिम कारक या फिर संकरण क्रिया का, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यदि कृत्रिम कारक या संकरण क्रिया का उपयोग करते हुए संपूर्ण गुणसूत्र समुच्चय में वृद्धि, यानी कि कृत्रिम कारक या फिर संकरण क्रिया का उपयोग करते हुए संपूर्ण गुणसूत्र समुच्चय में वृद्धि की जाती है तो उसको परबहुगुणिता कहा जाता है। कृत्रिम क्रिया या संकरण का उपयोग हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि यह दो भिन्न जातियों में होगा, दो भिन्न जातियों, यानी कि जो गुणसूत्र समुच्चय होंगे वो अलग अलग जातियों से होंगे या अलग अलग किस्म के होंगे। तो एक वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम परबहुगुणिता प्राप्त की थी, GD कार्पिचेंको, नाम याद रखिए GD कार्पिचेंको। इसने क्या किया था, जो मूली थी यानी कि रेफिनस
सेटाइवस, इसका क्रॉस करवाया ब्रेसिका ओलेसरेशिया या गोबी से, ब्रेसिका ओलेसरेशिया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो परबहुगुणित किस्म थी, यानी कि रेफेनेस्टाइवस 2s है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या थी 18 और इसमें भी 2n थी और 18। परिणाम स्वरूप जो द्विगुणित किस्म प्राप्त हुई जिसको नाम दिया गया रेफेनोब्रेसिका, रेफेनोब्रेसिका। तो यह जो रेफेनोब्रेसिका है वह परबहुगुणित किस्म थी जो जीडी कार्पिचेंको के द्वारा संकरण क्रिया का उपयोग करते हुए रेफेनेस सेटाइवस और ब्रेसिका ओलेसरेशिया से बनाई गई थी और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 36 थी, यानी कि संपूर्ण गुणसूत्र समुच्चय में वृद्धि हो रही है। अगर इसके हिसाब से देखें तो ये आ रहा है और इसके हिसाब से देखें तो ये आ रहा है और नई किस्म बन रही है। तो इसी को कहते हैं सुगुणिता भी हो रही है गुणसूत्र समुच्चय में, पर बहुगुणिता यानी कि दो भिन्न जातियों में या दो भिन्न किस्मों में हो रहा है। एक और आता है गेहूँ, यानी कि जो हम खाते हैं व्हीट, और राई, इन दोनों में इसी प्रकार से क्रॉस करवाया गया और जो बना था नया उसको कहा जाता ट्रिटिकेल। आप याद रखें ट्रिटिकेल, यह जो इंडिया समेत कई देशों में निर्यात की जाती है ट्रिटिकेल, उत्पादन इसका बहुत बड़े स्तर पर होता है। तो ट्रिटिकेल और रेफेनोब्रेसिका, इसका विकास किया था जीडी कार्पिचेंको ने। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यूप्लोइडी या स्वबहुगुणिता, यूप्लोइडी या सुगुणिता। यार डिफरेंस हो जाता, नाम एक से हैं। तो यूप्लोइडी इंग्लिश वाले याद रखें, तभी मैं कह रहा हूँ यूप्लोइडी, इसको पॉलीप्लोइडी भी कहा जाता है, और ऑटोपोलीप्लोइडी, एलोपोलीप्लोइडी। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया दोनों में। कोल्चिसिन याद रखें आप, कोल्चिकम ऑटमनेल कवक के घनकण से प्राप्त, और इधर याद रखें जीडी कार्पिचेंको। ठीक है, कृत्रिम क्रिया का उपयोग करते हुए रेफेनोब्रेसिका किस्म का विकास किया था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अनयूप्लोइडी यानी कि असुगुणिता। ठीक है, तो सुगुणिता असुगुणिता हमारी हो जाएंगी नेक्स्ट क्लास में। तो दोनों में कोई कन्फ्यूज़न होगा, इन दोनों में स्वबहुगुणिता परबहुगुणिता, तो नीचे कमेंट कर देना और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।